हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी की वर्कशीट। यस, और आज हम कौन से पार्ट की वर्कशीट करेंगे? हम करेंगे पार्ट 18 की वर्कशीट। और 18 हमारा कौन सा पार्ट था? हलीम चला चांद पर। याद आया आपको ये पार्ट? हलीम एक छोटा सा बच्चा है जो चांद पर जाना चाहता था, लेकिन वो कैसे जाए? फिर वो एक रॉकेट बनाने वाले कारखाने में गया और रॉकेट पे बैठकर चल दिया आसमान की तरफ। वो चांद पे जाना चाहता था, बहुत अंधेरा था, उसको चांद का रास्ता भी नहीं पता था, कैसे तो भी उसको चांद दिख गया। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां जाकर तो उसको क्या दिखा? गड्ढे ही गड्ढे, बड़े बड़े पहाड़ दिखे, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई पेड़ पौधे। उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसको तो उसकी पृथ्वी ही अच्छी लगी। फिर वो वापस रॉकेट पे बैठकर अपने घर आ गया। है ना स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा पार्ट हलीम चला चांद पर। तो चलो इसकी वर्कशीट कर लेते हैं, जल्दी से आपका पार्ट रिवाइज हो जाएगा और कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके उत्तर दे पाएंगे। ओके, चल सबसे पहले है रिक्त स्थान भरो। यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको जो करेक्ट शब्द है वो यहां से ढूंढकर यहां पे लिखना है। ठीक है, चलो हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं स्टूडेंट्स? चांद, रॉकेट, गड्ढे, जानवर और घर। ठीक है, चलो हमारा जो पहला वाक्य है, हलीम को डैश पर जाना था। हलीम को कहां जाना था? हलीम को चांद पर जाना था, है ना? तो हम यहां लिख देंगे चांद। राइट, चांद पर बहुत डैश थे। क्या थे चांद पर? बड़े बड़े गड्ढे। तो चांद पर बड़े बड़े क्या थे? चांद पर बड़े बड़े गड्ढे थे। ठीक है, चांद पर डैश भी नहीं थे। चांद पर क्या नहीं थे? चांद पर जानवर भी नहीं थे। ठीक है, चांद पर क्या नहीं थे? चांद पर तो जानवर भी नहीं थे। हलीम डैश पर बैठकर चांद पर गया। किस पे बैठकर चांद पर गया हलीम? रॉकेट पर बैठकर। किस पे बैठकर? रॉकेट पे बैठकर कहां गया हलीम? चांद पर गया। ठीक है, हलीम वापस अपने डैश लौट आया। हलीम वापस कहां आ गया? हलीम वापस अपने घर लौट आया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिए रिक्त स्थान भरो। एक बार पढ़ लेते हैं। हलीम को चांद पर जाना था, चांद पर बहुत गड्ढे थे, चांद पर जानवर भी नहीं थे, हलीम रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया, हलीम वापस अपने घर लौट आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए रिक्त स्थान भरो। अब आगे बढ़ते हैं। यस, प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये प्रश्न भी आपको आपके पाठ में से ही लिए गए हैं और बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहला वाला देखते हैं हम। हलीम कहां जाना चाहता था? बहुत आसान है, जल्दी जवाब दीजिए। हलीम कहां जाना चाहता था? हलीम चांद पर जाना चाहता था। कहां जब जाना चाहता था? चांद पर जाना चाहता था। कहां जाना चाहता था हलीम? हलीम चांद पर जाना चाहता था। ठीक है, तो हलीम कहां जाना चाहते थे भैया? हलीम तो चांद पर जाना चाहते थे, तो हलीम चांद पर जाना चाहता था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं प्रश्न हमारा। हलीम चांद पर कैसे गया? हलीम कैसे चांद पर गया? हलीम रॉकेट। किस पे बैठकर गया? हलीम रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया। चांद पर गया। हलीम कैसे गया चांद पर? रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चांद पर हलीम को क्या दिखा? चांद पर हलीम को क्या दिखा? पहले जल्दी से बताइए। चांद पर हलीम को बड़े बड़े गड्ढे दिखे और पहाड़ दिखे। तो क्या दिखा चांद पर हलीम को? चांद पर हलीम को
चांद पर हलीम को गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ दिखे। बड़े बड़े पहाड़ दिखे। ठीक है, तो क्या दिखा चांद पर हलीम को? चांद पर हलीम को गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ दिखे। बहुत सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ दिखे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चांद पर क्या क्या नहीं था? चांद पर क्या क्या नहीं था, जल्दी बताइए। चांद पर क्या क्या नहीं था स्टूडेंट्स? चांद पर पेड़ पौधे। ठीक है, चांद पर पेड़ पौधे और क्या नहीं था, जल्दी बताओ। चांद पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान भी नहीं थे। और इंसान भी नहीं थे। इंसान भी नहीं थे। ठीक है, तो चांद पर क्या क्या नहीं था? चांद पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान भी नहीं थे। कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, कोई जानवर भी नहीं था। बस था तो क्या? गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। क्या हलीम को चांद पर अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हलीम को चांद पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अंत में हलीम ने क्या किया? अंत में हलीम ने क्या किया? अंत में हलीम वापस अपने घर आ गया। अंत में हलीम वापस अपने घर आ गया। ठीक है, तो अंत में हलीम वापस अपने घर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे सारे प्रश्नों के हमने उत्तर दे दिए और प्रश्नों के उत्तर के साथ पूरा पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब यहां क्या प्रश्न है? हलीम को चांद पर क्या दिखा, मिलान करो। अब यह है चांद, ठीक है, और यहां पे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो हलीम को जो जो दिखा वो आप चांद से मिला दो। ठीक है, तो क्या हलीम को चांद पर पेड़ पौधे दिखे? बिल्कुल नहीं। क्या हलीम को वहां कोई जानवर दिखे? बिल्कुल नहीं। क्या हलीम को वहां पे बड़े बड़े गड्ढे दिखे? बिल्कुल दिखे। तो गड्ढों को हम चांद से मिला देंगे। क्या हलीम को चांद पर पानी दिखा? बिल्कुल नहीं। क्या हलीम को चांद पर बड़े बड़े पहाड़ दिखे? बिल्कुल दिखे, हमने मिला दिया। क्या हलीम को चांद पर कोई भी इंसान दिखा? नहीं दिखा। तो सिर्फ क्या चीजें दिखी हलीम को चांद पर? गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब जोड़ी बनाओ। ठीक है, चांद, स्कूल, आगरा, लंदन, ये जगह के नाम हैं और हवाई जहाज, रेलगाड़ी, रॉकेट, रिक्शा या गाड़ी जिनसे हम इन जगह पर जाएंगे। अब देखो चांद पर कैसे जाएंगे भैया? कोई गाड़ी से जाएंगे? नहीं, चांद पर हम रॉकेट से जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। स्कूल हम कैसे जाएंगे? जल्दी बताओ। क्या हवाई जहाज से? नहीं। क्या रेलगाड़ी से? नहीं। क्या रिक्शा या गाड़ी से? बिल्कुल, या हम रिक्शा से जाएंगे या स्कूल बस से जाएंगे या किसी भी गाड़ी से जाएंगे। आगरा एक जगह का नाम है, तो आगरा हम कैसे जाएंगे? रेलगाड़ी से। लंदन जो हमारे देश के बाहर है और बहुत दूर है, तो लंदन हम कैसे जाएंगे? हवाई जहाज में बैठकर। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सी जगह हम कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करके जाएंगे वो हमने यहां पे पता लगा लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यस,
कितने पहिए। अब यहां पे कुछ गाड़ी या सवारियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कितने चक्के, कितने पहिए होते हैं। स्कूटर, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, जल्दी बताओ। 2 पहिए। कितने पहिए? 2 पहिए। चलो अब हम इसको दो पहिए, ठीक है। रिक्शा, रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए। तो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए, ठीक है। साइकिल, साइकिल में कितने पहिए होते हैं, जल्दी बताइए। साइकिल में 2 पहिए। कितने पहिए होते हैं साइकिल में? 2 पहिए। मोटरसाइकिल में, बाइक में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए, है ना। तो मोटरसाइकिल में भी 2 पहिए। मोटर गाड़ी या कार में कितने पहिए होते हैं, जल्दी बताओ। 4 पहिए। तो कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए। ओके स्टूडेंट्स। हवाई जहाज, हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं स्टूडेंट्स, सोच के बताओ। स्टूडेंट्स हवाई जहाज में 6 पहिए होते हैं, कभी कभी 8 भी होते हैं। तो हवाई जहाज में या तो 6 या तो 8, ठीक है। तो या तो 6 या तो 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आती है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखिए आपने, जिसमें आगे बैल होता है और पीछे बैठने की जगह बनी होती है। तो बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए तो होते हैं स्टूडेंट्स, बड़े बड़े, ठीक है। और आगे बैल जो होता है वो गाड़ी को चलाता है और लोग पीछे बैठते हैं। तो बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? बैलगाड़ी में होते हैं 2 पहिए। कितने पहिए? 2 पहिए। ओके स्टूडेंट्स। तो कौन सी गाड़ी में कितने पहिए होते हैं वो भी हमने पता लगा लिया, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब क्या पूछा गया है? कविता की पंक्तियों का सही क्रम लिखो। कविता को ये करने के लिए आपको क्या करना आना चाहिए? आपको कविता अच्छे से याद होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैम आपको बार बार बोलती हैं, आपकी पुस्तिका में जितनी भी कविताएं हैं वो आप याद कर लीजिए, है ना। कभी उनकी पंक्तियां लिखने को भी आ सकती हैं, कभी सही क्रम लिखो ये भी आ सकता है। तो कविताएं तो आप सारी याद कर लीजिएगा, राइट। चल, थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। ये तो सबसे आखिरी बात है। हलीम को डर लगने लगा, है ना। उसको तो चांद का रास्ता तक नहीं पता था। चलते चलते अंधेरा हो गया। तो सबसे पहले क्या था? चलते चलते अंधेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको तो चांद का रास्ता भी नहीं पता था। हलीम को डर लगने लगा और थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। तो ये क्रम है इन वाक्य का, ठीक है। चलते चलते अंधेरा हो गया, उसको तो चांद का रास्ता तक पता नहीं था, हलीम को डर लगने लगा, थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सही क्रम के हमने नंबर लिख दिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहां शब्द पहेली में से आसमान में दिखने वाली चीजों के नाम खोजो। आपको क्या करना है? शब्द पहेली है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं और आपको यहां से कुछ खोजना है, ठीक है। तो हमें क्या खोजना है? आसमान में उड़ने वाली, आसमान में दिखने वाली चीजें हमें खोजनी है। चलो, आसमान में क्या क्या दिखता है? चिड़िया दिखती है, पतंग दिखती है, और क्या दिखती है बताओ? बादल दिखते हैं, है ना। और क्या दिखते हैं? सोचो सोचो। तारे दिखते हैं, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, ठीक है। चल, सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और मुझे तो चांद दिख गया। तो ये है हमारा चांद। सबसे पहले हमें क्या दिखा? आसमान में दिखने वाला चांद। उसके बाद देखो और क्या दिख रहा है? बादल, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या दिख गया? बादल। बादल भी दिखता है हमें आसमान में, चांद भी दिखता है। उसके बाद मुझे दिख गई पतंग, तो हमने लिख दिया पतंग, ठीक है। हमें 3 चीजें दिख गई। उसके बाद देखो चिड़िया, बिल्कुल, तो हम यहां पे लिख देते हैं चिड़िया रानी, ठीक है। तो हमें दिख गई चिड़िया। और सोचो, कुछ दिख रहा है? तारे, तो हम यहां पे लिख देते हैं तारे, ठीक है। 5 हमें शब्द दिख गए। उसके बाद आसमान में और क्या दिखेगा? रॉकेट, जिसमें बैठकर चांद पे जाया जाता है। तो ये हो गया रॉकेट, ठीक है। और कुछ है क्या?
नहीं। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें ढूंढी जो हमें आसमान में दिखेंगी? चांद, बादल, पतंग, चिड़िया, तारे और रॉकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी ऐसे खोजने और देखिए, अगर आपको और कुछ दिख रहे हैं क्या, जरूर देखिएगा। कुछ दिखेंगे तो मैम को कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे क्या है? चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, जो आप हमेशा याद रखिए। चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था सबसे पहला व्यक्ति? नील, इनका नाम आप हमेशा याद रखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नाम आप हमेशा याद रखिए। चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सा व्यक्ति था? बोलिए मैम के साथ 2 बार, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस, अब ये तो आ गई हमारी फन एक्टिविटी। यहां पे आप बिंदु जोड़िए, चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। इसमें बिंदु जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएंगे हमारे चंदा मामा। क्या बन जाएंगे? चंदा मामा। और ये क्या बन जाएंगे? हमारे सूरज चाचू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बिंदु जोड़ लीजिए और दोनों चित्रों को बना के उनमें रंग भर लीजिए, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। ओके, तो कौन सा था हमारा पार्ट? हलीम चला चांद पर। तो ये वर्कशीट आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए। जैसे ही आप वेबसाइट डालेंगे ये पेज ओपन होगा। क्लास 1 पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट ओपन होंगे। इसमें हिंदी पे क्लिक करिए, आपको हिंदी के सारे पाठ आ जाएंगे और नीचे वर्कशीट दी गई है हर पाठ की, राइट। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो बस कहीं और क्यों जाना है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।